हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं मैं साइंस स्टडी पे। दोस्तों, हम लोग सामाजिक अध्ययन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। आज का ये लास्ट वीडियो है। अभी तक हमने 138 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आज हम 139 से डिस्कस करेंगे। ठीक, आगे चलो तो शुरू करते हैं वीडियो। 39 कह रहा है हमारा कि देश की मुद्रा की आपूर्ति को नियमित करता है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी व्यापारिक बैंक या ऑप्शन डी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो जो मुद्रा की आपूर्ति देश की करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, आगे कह रहा है वो 140 पे कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए सीमा शुल्क, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी भू राजस्व, ऑप्शन डी केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने एक बताया था कि जो केंद्र सरकार जो कर लगाती है वो किन पे लगाती है। सीमा कर पे लगाती है, धन कर पे लगाती है, आय कर पे लगाती है, उत्पाद शुल्क पर लगाती है और संपत्ति कर पे लगाती है। लेकिन जो भू राजस्व है वो हमारी राज्य सरकार लगाती है। जैसे भू राजस्व हो गया और बिक्री कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, मोटर वाहन कर हो गया, ये सब राज्य सरकार लगाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी भू राजस्व। ठीक, आगे कह रहा है कि शिवाजी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए सन 1627 में, ऑप्शन बी सन 1672 में, ऑप्शन सी सन 1656 में या ऑप्शन डी सन 1653 में। तो इसमें शिवाजी के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था पहले वीडियो में कि इनका जन्म सन 1627 में हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए ऑप्शन में अगर 1630 भी होता तो ये कहीं कहीं भी 30 भी मिलता है। ठीक, इनके जो शिवाजी के बारे में और कुछ जाने तो शिवाजी के जो गुरु हैं उनके गुरु का नाम था समर्थ गुरु रामदास। ठीक, और इनकी माता थी जीजाबाई और इनके पिता थे साहजी भोसले। और इनका जो राज तिलक हुआ था वो हुआ था 15 जून सन 1674 में। ठीक, बात समझ में आई। और जो इन्होंने जो तोरण का किला है ना, जो 13 वर्ष की उम्र में जीता, वो जो जीता था इन्होंने सन 1646 में। ठीक, आगे चलते हैं। हम कह रहा है कि 142 कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये जो भारत के प्रदेश हैं वो किस देश को छूती हैं, इनकी जो सीमाएं हैं। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी म्यांमार। तो जो इन सब देशों की सीमाएं हैं वो हमारी नेपाल को छूती हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कह रहा उड़ 143 में कि कह रहा है कि ना उड़ पाने वाले जो एकमात्र पक्षी हैं जो अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए पेंगुइन, ऑप्शन बी पेट्रल, ऑप्शन सी अल्बाट्रोस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पेंगुइन है वो ना उड़ पाने वाले पक्षी हैं जो अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 144 पे। 144 हमारा कह रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को कहते हैं। ऑप्शन ए जल संपदा, ऑप्शन बी वन संपदा, ऑप्शन सी मृदा संपदा या ऑप्शन डी वायु संपदा। जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, देखो सबसे वो मिट्टी बोलते हैं तो वो हो जाएगी क्या, मृदा संपदा। आगे हम चलते हैं 145 पे। 45 कह रहा है कि मराठों के आक्रमण से पूर्व पंजाब पर किसका शासन था। ऑप्शन ए मोहम्मद शाह का, ऑप्शन बी शायरता खां का या ऑप्शन सी नादिर खां का, ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली का। तो जो मराठों से पूर्व जो पूर्व पंजाब पे वो था शासन, वो था यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 146 हमारा कह रहा है कि विदेशी कंपनियों को जो के व्यापारिक केंद्रों को कहते हैं। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी कोठी, ऑप्शन सी हवेली या ऑप्शन डी दुकान। तो जो विदेशी कंपनी के जो व्यापारिक केंद्र थे उनको बोलते थे कोठी। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इनमें कह रहा है कि 147 में कि निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी हीरा। मतलब इनमें से कौन सा धातु है, मतलब खनिज धातु है, बाकी धातु नहीं है। तो इनमें से केवल ऑप्शन सी तांबा धातु है, बाकी कोई भी धातु नहीं है। ठीक, 148 कह रहा है कि हरित क्रांति
विशेष रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि उत्पाद से, ऑप्शन बी पशुपालन से, ऑप्शन सी कृषि उत्पाद में वृद्धि से, या ऑप्शन डी कृषि उत्पाद के व्यापार से। तो जो हरित क्रांति है वो हमारी से संबंधित है ऑप्शन सी कृषि उत्पाद की वृद्धि से। ठीक, भारत में जो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1966 और 67 के मध्य में। ठीक, और हरित क्रांति के जो जनक हैं वो माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। ठीक, बात समझ में आई? आगे चलते हैं हम 149 हमारा कह रहा है कि केंद्र सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन ए डाक तार, ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन सी सिंचाई, या ऑप्शन डी रक्षा। तो देखो डाक और तार, बैंक, रक्षा ये सब केंद्र सूची के विषय हैं, लेकिन जो सिंचाई है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, कह रहा है 150 में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। तो ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और या ऑप्शन डी अफ्रीका। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें हम, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप जो दूसरा द्वीप है वो है अफ्रीका। अगर पूछ दिया कि पहला कौन सा है, तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा एशिया है। ठीक, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है, और जो दूसरा है वो हमारा अफ्रीका है। ठीक, तीसरे पे हमारा उत्तर अमेरिका आता है, चौथे पे दक्षिण अमेरिका, फिर पाँचवें पे अंटार्कटिका, और छठवें पे यूरोप, और सातवें पे सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, अगर हम पूछे जो एशिया है, विश्व का जो पूरे महाद्वीप है उनकी 20.95% जो क्षेत्रफल है वो एशिया के पास है, और 20% क्षेत्रफल जो है वो अफ्रीका के पास है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। आगे हमारा कह रहा है कि 151 में कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक का कारखाना है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मथुरा, या ऑप्शन डी लखनऊ। जो उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना है वो आगरा में स्थित है। ठीक, इसका आंसर हो जाए इसका जो तेल शोधक साध है वो मथुरा में स्थित है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, आगे चलते हैं 152 पे कि 152 हमारा कह रहा है कि भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति होता है। जो कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक, आगे 153 में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1945 को, 1 अप्रैल 1955 को, 1 अप्रैल 1965 को। तो जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1935। 154 कह रहा है कि भारत में चावल उत्पादक में जो प्रदेश है, ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो जो भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन में होता है वो होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 155 कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1973 में, ऑप्शन बी 1773 में, ऑप्शन बी सन 1784 में, ऑप्शन सी सन 1763 में, या ऑप्शन डी 1813 में। जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था वो आया था सन 1784 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे कह रहा तुजुक ए बाबरी की भाषा है। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी फारसी, या ऑप्शन डी तुर्की। तो देखो तुजुक ए बाबरी है ना, जो बाबर की आत्मकथा है, जैसे बाबरनामा भी जानते हैं, ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, आगे कह रहा 157 चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। तो ये क्वेश्चन देखो पिछले भी वीडियो में था, पिछले सीरीज में। इस ऑप्शन ए कह रहा कि बाबर के शासनकाल में, ऑप्शन बी हुमायूं के शासनकाल में, ऑप्शन सी जहांगीर के शासनकाल में, या डी औरंगजेब के शासनकाल में। तो जो चित्रकला है ना वो जो सर्वाधिक विकसित हुई वो हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 158 में कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली है उस किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग ने, या ऑप्शन डी सन जॉन सोर ने। तो जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है वो लागू की थी सन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
159 हमारा कह रहा है कि अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ हैं। ये देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, ये तीसरी बार पूछा गया है ये। ऑप्शन ए टोडरमल, ऑप्शन बी मुल्ला दो प्याजा, ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खाना, ये ऑप्शन डी तानसेन। तो जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे वो थे तानसेन। इसका सही आंसर हो जाएगा तानसेन। ठीक, पहले वीडियो में तानसेन के बारे में काफ़ी डिस्कस किया है, और ये बाकी सब जो तीनों ये भी नवरत्नों में एक थे अकबर के। आगे हम चलते हैं 160 पे। 60 हमारा कह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो जो बुलंद दरवाज़ा वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ये इसका निर्माण उन्होंने करवाया था अकबर ने। ठीक, बाकी 161 की दोबारा क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ है, काफ़ी बार पूछा है, इसलिए इसको भी रिमेंबर में याद रखें, इंपॉर्टेंट में। इलाहाबाद की संधि हुई थी। ऑप्शन ए सन 1760 में, ऑप्शन बी सन 1764 में, ऑप्शन सी सन 1762 में, और ऑप्शन डी सन 1765 में। तो जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो हुई थी सन 1765 में। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सन 1765। आगे हम चलते हैं 162 पे। कह रहा है कि नकदी फसल है। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चाय, और ऑप्शन डी दालें। तो देखो फसलों का, अगर जो भारत में फसलों का जो बंटवारा है वो मुख्यतः पहले खाद्यान्न में रखे गए हैं, जिसमें जैसे धान गेहूँ मक्का। दूसरे मोटे अनाज रखे गए हैं, जैसे मक्का ज्वार और बाजरा वगैरह। तीसरी दलहनी रखे गए हैं, जैसे जितनी भी दालें आती हैं वो। उसके बाद नकदी फसलें और बागानी फसलें। तो नकदी फसलों में देखो, अगर नकदी फसलों में देखा जाए तो गन्ना भी आता है, चाय भी आती है, कॉफ़ी आती है, रबड़ आते हैं, तंबाकू आते हैं। बागानी फसलों में चाय भी आती है और कॉफ़ी आती है, और नारियल केला रबड़ भी आते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, चाय जो है ना वो नकदी फसल भी है और बागानी फसल भी है। लेकिन अगर गन्ना को देखें तो ये गन्ना सिर्फ नकदी फसल है, ये बागानी नहीं है। और ऑप्शन बी में देखें गेहूँ, तो गेहूँ मोटे अनाज में आता है, और दालें ये भी अलग से दलहने जो होती हैं उसमें आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन अगर गन्ना नहीं है और चाय हो तो ऑप्शन ए चाय भी हो सकता है। ठीक, लेकिन चाय बागानी भी होती है और नकदी भी होती है। बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं 163 पे। 163 कह रहा है कि नरोना परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो जो नरोना है वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे कह रहा 164 कि धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उसमें कह रहा है कि कौन से धातुएं हैं, यही है ना। देखो लोहा भी धातु है, सोना भी धातु है, तांबा भी धातु है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 165 कह रहा है कि संचार का साधन नहीं है। ऑप्शन ए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन बी हेलीकॉप्टर, ऑप्शन सी इंटरनेट, या ऑप्शन डी ईमेल। तो जो संचार के साधन है देखो सब ये तो हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी है, इंटरनेट भी है और ईमेल भी है। हेलीकॉप्टर नहीं है, ये हेलीकॉप्टर यातायात का साधन है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे कह रहा है कि महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी अफ्रीका में, ऑप्शन सी एशिया में, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। जो महान विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो पाया जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, 167 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 15, या ऑप्शन डी 12। तो जो राज्यसभा में राष्ट्रपति वो मनोनीत करता है वो 12 सदस्य एग्लो इंडियन होते हैं। और अगर पूछ देता लोकसभा में तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। ठीक, बात समझ में आई? आगे चलते हैं 168। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसको भी इंपॉर्टेंट में रखें। कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो जो पदेन सभापति होता है राज्यसभा का वो होता है उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ आज के क्वेश्चन ऐसे ख़त्म होते हैं। आगे हम अगले विषय का वीडियो लेके आएंगे, और हम लोग सीटेट और टेट के प्रैक्टिस सेट भी बना रहे हैं।
अगर जो लोग टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, टेट और सीटेट की जो अभी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपकी अब कोई दोस्त शेयर कर रहे हैं उसकी तैयारी टेट सीटेट की, तो उनको आप शेयर करिए। ठीक, और अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और वहाँ से जुड़ सकते हैं। उनमें आपको डेली क्विज भी मिलेगी वहाँ पे, और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ PDF वगैरह सब वहाँ पे आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।